हेलो +1 क्लास फर्स्ट लेसन का मैं आपको ये 7वां क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा? शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन कीजिए। इसमें क्या है बेटा कि एक टीचर में, ठीक है, क्या क्या गुण होने चाहिए अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए बेटा, ठीक है। और ख़ास तौर पर शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में सबसे पहले आता है बेटा व्यक्तित्व। अच्छा व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का सबसे बड़ा गुण होता है, क्योंकि व्यक्तित्व बहुत सारे गुणों का समूह होता है। एक अच्छा व्यक्तित्व वाले अध्यापक में अच्छे गुण जैसे सहनशीलता, पक्का इरादा, अच्छा चरित्र, सच्चाई, समझदारी, ईमानदारी, मेल मिलाप की भावना, निष्पक्षता, धैर्य, विकास आदि होने चाहिए। देखिए बेटा, टीचर होता है, एक कहावत है कि टीचर्स आर सेकंड पेरेंट्स, ठीक है बेटा। अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा होगा, सहनशीलता होगा, जो ये गुण बताए गए हैं, अगर वो होगा तो वो स्टूडेंटों के दिल में एक अपनी जगह बनाएगा, और जो स्टूडेंट होते हैं वो इंटरेस्ट लेके और उस टीचर का काम करेंगे। सबसे पहले ये होता है बेटा। सेकंड है बेटा चरित्र। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि उनका सीधा संबंध विद्यार्थियों से होता है। यदि उसके अपने चरित्र में कमियां हैं तो वह कभी भी इस विद्यार्थियों के चरित्र का ऊंचा नहीं। देखिए बेटा, एक चरित्र सबसे बड़ा ज़रूरी होता है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों का चरित्र उसी से बनता है। अगर अध्यापक का चरित्र अच्छा होगा तो अपने आप ही विद्यार्थियों का चरित्र बनेगा बेटा। एक कहावत भी है कि बेटा, इफ़ मनी इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, if education is gone something is gone, if character is gone everything is gone, ठीक है बेटा। इसलिए चरित्र का एक स्टूडेंट के पास बेटा, और कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी के पास और कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन चरित्र भी अच्छा होना चाहिए बेटा। थर्ड है बेटा आपका नेतृत्व का गुण। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में एक अच्छे नेता के गुण होने चाहिए, क्योंकि उसने एक विद्यार्थियों की शारीरिक शिक्षा की क्रियाएं करवानी होती है। उनमें क्रियाएं करवाने के लिए सहयोग लेना होता है। यह तभी संभव है जब आप शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का अच्छे से नेतृत्व वाला गुण होते हैं। देखिए बेटा, नेतृत्व का गुण क्या होता है? आगे लाने का गुण, ठीक है बेटा। जब एक अध्यापक खुद आगे आएगा किसी भी कार्य के लिए, स्कूल का कार्य हो या क्लास का कार्य, कोई भी है या किसी भी तरह का कार्य है, तभी वो विद्यार्थियों को आगे लाने की नेतृत्व की भावना पैदा करेगा। जैसे मॉनिटर होता है बेटा, वो नेतृत्व की भावना उसमें पैदा की जाती है। ऐसे एक नेतृत्व, एक जब जैसे हमारे स्कूल में है बेटा, हम एक ही मॉनिटर को सारा साल ना बना करके हर बार हर जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको चांस देते हैं। जैसे 2 मिनट या 3 मिनट भी बन जाते हैं, हर महीने अलग अलग मॉनिटर चेंज करते हैं। ये नेतृत्व का गुण सिखाते हैं। उसके बाद आता है बेटा दृढ़ इच्छा शक्ति। शारीरिक शिक्षा का अध्यापक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला या उनके पक्के इरादे वाला जो विद्यार्थियों में दृढ़ इच्छा शक्ति की भावना पैदा करके उन्हें मुश्किल से मुश्किल प्रतियोगिताओं में जीत लेने के प्राप्त लेगी। देखिए बेटा, कोई भी वो होती है, प्रतियोगिता होती है, अक्सर बच्चों में ये डर होता है कि नहीं सर मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैडम के प्रति करते नहीं मैडम मैं ये कर पाऊँगा। लेकिन क्या होता है बेटा, जो भी एक अच्छा अध्यापक होता है वो हार जीत का फैसला न करके विद्यार्थियों को आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उनको आगे लाने की कोशिश करता है। ये दृढ़ इच्छा, मतलब ऐसी भावनाएं पैदा कर सकते हैं बेटा, तुम नहीं करोगी तो और कौन करेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद होता है बेटा डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। इसके जीवन के क्षेत्र में हर शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य भी बच्चों में अनुशासन की भावना पैदा करते हैं। बेटा, एक विद्यार्थी में सबसे पहला गुण अनुशासन का होना चाहिए, डिसिप्लिन का होना चाहिए, इज्जत का होना चाहिए बेटा। ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? एक अच्छा अध्यापक हमें ये गुण होना चाहिए। इसके बाद आता है बेटा आत्मविश्वास। किसी भी कार्य में सफलता से प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को विश्वास की भावना होनी चाहिए, और निडर, बलवान और हर दुख में धीरज रखने वाले गुण कोई भी होता है बेटा, इस आत्मविश्वास को पैदा करने का उसमें गुण होना चाहिए, तभी वह अपने विद्यार्थियों को अच्छा आत्मविश्वास वाला विद्यार्थी बनाएगा। नंबर 7 है बेटा सहयोग। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को सबसे बड़ा गुण सहयोग की भावना होती है। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक को संबंध केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मुख्य अध्यापक बच्चों के माता पिता और समाज से भी है। उसको मतलब ऐसा होना चाहिए बेटा, वो जब PTM या पेरेंट्स में मीटिंग होती है, पेरेंट्स के साथ भी सहयोग रखे, मुख्य अध्यापक प्रिंसिपल के साथ भी सहयोग रखे, और ख़ास तौर पर स्टूडेंटों के लिए भी सहयोग रखे।
नंबर 8 है बेटा सहनशीलता। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक बच्चों में अलग अलग क्रियाएं करवाता है। इन क्रियाओं में बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। ऐसे अध्यापक को कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए बेटा, और हर चीज़ अच्छी करवाने की कोशिश करनी चाहिए। उस वक्त शारीरिक शिक्षा के अध्यापक का सहनशीलता रख करके उन्हें गलतियों पर गुस्सा न करते हुए गलतियां दूर करनी चाहिए। और यह तभी हो सकता है जब वह अध्यापक एक बार पूछे या लाख बार पूछे बेटा। स्टूडेंट हमेशा टीचर का कर्तव्य होता है बताने का, तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़्यादा से अच्छा उनको बताएं और सहनशीलता से उसमें कोई भी किसी तरह गुस्सा ना आए। नंबर 9 है बेटा त्याग की भावना। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में त्याग की भावना बहुत अधिक है। त्याग की भावना से अध्यापक बच्चों को प्राथमिक प्रशिक्षण अच्छी तरह दे करके उन्हें अच्छा खिलाड़ी बना सकता है। नंबर 10 और लास्ट पॉइंट है बेटा न्याय संगत। शारीरिक शिक्षा के अध्यापक में न्याय संगत होना चाहिए, और क्योंकि अध्यापक को न केवल शारीरिक क्रियाएँ करवानी होती है बल्कि सारी अलग अलग टीमों खिलाड़ियों के लिए चुनाव जैसे निर्णय भी न्यायप्रिय और निष्पक्ष होने चाहिए। अध्यापक के बच्चों में सम्मान प्राप्त कर सकते। देखिए बेटा किसी भी अध्यापक को किसी भी तरह का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह किसी प्रति भेदभाव करे। वो अच्छे स्टूडेंटों के प्रति या कोई भी है जो उसको ऐसा नहीं, उसको क्लास में सब एक बराबर हो और कोई भी फैसला करे न्याय संगत करे, निष्पक्ष रूप से किसी भी तरह का अच्छा फैसला दे जो सर्वोपरि हो और एक विद्यार्थियों के दिल में जगह बना सके। ठीक है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। ये अपना क्वेश्चन क्या था, शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के व्यक्तिगत गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, अब जैसे स्कूल रीओपन होगा आप ये क्वेश्चन करके लाएंगे। थैंक यू बेटा।